नंबर 14 हम लोग को देखना है आज। विविध प्रश्नावली क्लास 11th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 14। आप प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या हम लोग 13 तक के प्रश्नों का हल निकाल चुके हैं और आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। आराम से बात को समझिएगा, काफ़ी आसानी से आराम से धीरे धीरे मैं समझाने वाला हूँ। एक एक टॉपिक को अपने जहन में लीजिए, एक एक बात को अपने माइंड में एंट्री देने का प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मिलाना है आपको। प्रश्न आपका बोल रहा है कि x माइनस आई वाई, सुनो ध्यान से, इंटू 3 + 5i, ये c माइनस 6i माइनस 24i का क्या बोल रहा है जी, संयुग्मी है। यहीं पर सारा आपका खेल है। केवल ये एक लाइन समझ जाएंगे तो प्रश्न का हल आपने समझ लिया। मान के चलिए कि आपको केवल एक लाइन समझना है। प्रश्न कह रहा है कि x माइनस आई वाई इंटू 3 + 5y इतना का संयुग्मी है। संयुग्मी का मतलब ना इसका बार, मतलब इसके कहने का मतलब यही है। हम डायरेक्टली यदि लिखना चाहते हैं इसे लिख सकते हैं, यहाँ चूँकि लिख देंगे यहाँ, इसलिए x माइनस आयोटा वाई इंटू में 3 + 5i बराबर में -6 माइनस 24i का बार। संयुग्मी का मतलब यही हुआ। फिर एक बार और जानिए, जो ये आप टॉपिक, ये टर्म्स देख रहे हैं, जो पद देख रहे हैं, ये जो आप पद देख रहे हैं x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5i, ये इतना का संयुग्मी है। मतलब कि इस पर बार लगाइएगा ना तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्लास 10th का फंडामेंटल आपको काम करेगा। हम दो चर वाला रैखिक समीकरण अभी यहाँ पर निकालेंगे। आप विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि का यूज करके आपको x और y का मान निकालना है। मान के चलो, वही आपको काम करना है। आपको काम यही करना है कि x और y का मान बाहर खींच करके निकालना है। तो इसको मैं जनरल तरीके से इसको हल मैं कर रहा हूँ। हल करने के बाद आपके दो रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे, दो चर वाले। उसको हल करेंगे तो आपको x और y का मान पता चल जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, इसको बनाते हैं बाबू। या ये तो पहला बात, यहाँ देखो, ये क्या है, बार है ना, इसका मतलब केवल बीच वाला चिन्ह चेंज होगा। -6 तो प्लस में हो जाएगा 24, ये 24 आपका आयोटा। ये जानते हैं ना आप लोग, पिछले दिन क्लास हम लोग में क्वेश्चन बनाए थे। x से पहले दोनों में गुणा करें, x का 3 में करेंगे 3x प्लस प्लस प्लस, x का 5i में करेंगे तो 5xi होगा ना। इसे प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे 3yi होगा ना, प्लस माइनस माइनस, ये i, ये 5 का 5, ये y है तो y, i का i में गुणा करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको समझने में तो यू कैन आस्क का क्वेश्चन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत, यहाँ तक तो सिंपल प्रोसेस है, केवल हम लोग हल कर लिए हैं। यहाँ तक प्रोसेस आपका सिंपल है, केवल हमने क्या किया है, इसको हमने हल कर लिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, जो क्लास 8 से ही बच्चे सीखते हैं मल्टीप्लाई करना। अब देखो बाबू, ये 3x होगा ना, इसको लाओ यहाँ पर तो माइनस 5y, आयोटा का स्क्वायर का मतलब -1, मैंने केवल प्लस कर देंगे तो आयोटा खत्म हो कि नहीं हुआ। इन दोनों जगह आई है तो प्लस कर लो, यहाँ कमन कर लो, यहाँ पर आयु कमन कर लेंगे तो यहाँ 5x माइनस 3y बराबर में -6 प्लस 24i है ना। इसलिए किससे तुलना करना है? a प्लस आई बी से। यही ना सम्मिश्र संख्या है जी, अरे a प्लस आई बी यही ना सम्मिश्र संख्या है। तो a प्लस आई बी से तुलना करने पर, ध्यान से बात को समझो, तुलना करने पर तुलना कीजिएगा, देखिएगा तो अचर पद नहीं चाहिए। कहने का मतलब है कि रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट के बराबर, मतलब वास्तविक भाग के बराबर होगा, काल्पनिक भाग के बराबर होगा। ये बात आप समझेंगे नहीं समझे? वास्तविक भाग के बराबर और काल्पनिक भाग के बराबर। आराम से इस बात को समझो। देखो जी, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से मिला लीजिए, यहाँ से ए अकेले है ना वास्तविक भाग, तो यहाँ अकेले क्या है, इतना है ना। आई के बाद है काल्पनिक भाग, आई के बाद क्या है, बी है ना। आता है ना जी। अच्छा, एक काम कीजिए, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी समझिए। यहाँ पर देखो, तुलना कर दें, इस लिख दें तुलना करने पर यहाँ देखो बाबू, ये आई के पहले 24 है, यहाँ आई के पहले इतना है ना। इसका मतलब ना
कि 5x माइनस 3y बराबर में 24। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसके ऊपर अकेले में इतना है वास्तविक भाग, यहाँ वास्तविक भाग क्या है 6 है, माने 3x प्लस में 5y बराबर में माइनस 26। समीकरण फर्स्ट आता था, ये नीचे वाला हो गया समीकरण सेकेंड। आपको ये बात समझ में नहीं आई? वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के बराबर किए हैं और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के बराबर किए हैं, और कोई इसमें विशेष कोई नॉलेज है नहीं। वास्तविक भाग को केवल वास्तविक भाग के बराबर कर दिए हैं और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के बराबर कर दिए हैं। आपका ये अकेले था, आपको पता है ना, पहले जो आई के अलावा जो होता है वास्तविक भाग होता है, तो आई वाला टर्म के अलावा जो है वास्तविक भाग है, इधर भी आई वाला टर्म के अलावा जो वास्तविक भाग है -6 है, दोनों को बराबर कर दिए हैं। इधर आई के गुणांक जो है वास्तविक इमेजिनरी पार्ट है तो लिख दिए हैं, इधर आई के पहले 24 है तो वो भी इमेजिनरी पार्ट है, उसको भी लिख दिए हैं। अब दोनों समीकरणों को हल कर देते हैं विलोपन विधि से। सोचिए क्या करेंगे, कट जाए। इसमें गुणा कर देते हैं 5 से, 5 से गुणा करेंगे तो 5 3, इसमें 3 से 3 बचे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा लेते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट गुणे 5 माइनस समीकरण सेकेंड गुणे 3 करने पर आप सभी लोग यहाँ से अब आराम से बना सकते हैं यदि मैं छोड़ दूँ तो, क्योंकि ये तो 10th का क्वेश्चन है, डायरेक्टली सेम टू सेम। ये गुणा करो 5 से, तब 5 से 15x प्लस 5 25y बराबर में 5 6 के 30 माइनस में 3 से गुणा करो, 3 5 15x से 15 रहेगा, 3 5 15x माइनस 3 3 का 9y बराबर में 24 यहाँ 72। घटा लो बाबू, घटाएंगे ही खत्म हो जाएगा, ही प्लस हो जाएगा, तब ये 9 के तो 34y मिला लीजिएगा यहाँ पर 34y बराबर, यो माइनस होगा ना, तो माइनस में ये 2 और ये 10 इतना होगा ना, इसलिए y का मान निकालेंगे, आएगा माइनस में आपका इतना बट्टा में 34। 3 से गुणा करना, 3 तरीके 3 चौका 12 कट जाएगा, मतलब y बराबर क्या आ गया -3। आप लोग मिला लीजिएगा y का। अभी जो y का मान आपने निकाला है उसको किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। किसी भी का मतलब क्या, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? मैंने y का मान किसी भी एक समीकरण में निकाल कर रख देंगे तो हम लोग का आराम से x का मान निकल जाएगा। आप चूज कीजिए किस समीकरण में रखा जाए। फर्स्ट में रख देते हैं, मतलब लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, बोलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, देखिए तो 3x प्लस में 5 गुणे y का मतलब -3 बराबर में -6, या 3x प्लस माइनस -5 से 15 बराबर में -6, या 3x बराबर ही माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 15 माइनस में 6, या 3x बराबर में कितना बचेगा 9, या x का मान निकालिएगा तो 9/3 कटा दीजिए कितने बार में 3 बार में, इसलिए फाइनली x का मान आ गया आपका कितना आया था बाबू 3। एंड दूसरा आपका y का वैल्यू कितना आया है -3। आप आंसर मिला सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन नंबर स्पीक लाउड, यस और नो। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 15 का डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ से देखो बाबू, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। जेड बोलते हैं ना इसको, जेड तो बोलते हैं ना समीकरण संख्या को। अरे भाई समीकरण संख्या को जेड से निरूपित करते हैं, इसको हल कर लो बाबू, नीचे का लघुत्तम निकालो तो 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, यस और नो। इससे कट जाएगा, हाई गुणा में जाएगा ना, तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस, ये आपका सेम चीज़ है, कट जाएगा, ये गुणा में जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। आ गया बस समझ में। अब देख भाई, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाएंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a का मतलब 1, b का मतलब आयोटा। इतना शॉर्टकट देखो, इतना डीपली कोई नहीं बताएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर बैठाना आप सीखेंगे क्लास 11th में, और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्वेश्चन बैठाना सीखेंगे क्लास 11th में। तब तो 9th 10th क्या कर रहे थे, डायरेक्ट बैठाओ। a का मतलब 1, b का मतलब आई, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a का मतलब 1 गुणे b का मतलब आयोटा, क्लोज कर लो, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणे a गुणे आयोटा
आप बाटा देखो बाबू नीचे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो पहले 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर क्या लिखूंगा, जो बोलूँगा वहीं लिखूंगा ऊपर, एक एकम एक, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, मतलब 1 माइनस 1 आ प्लस 2i लिखूंगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2i लिखूंगा, जो बोला हूँ वहीं ऊपर लिखूंगा। मिला लो बाबू, क्या लिखूंगा यहाँ पर, 1 माइनस 1 प्लस में 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, देखो ना 2 आयोटा बाटा, नीचे देख लो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, -2i आई माइनस, ये भी माइनस में, ये माइनस में थोड़े ना प्लस में है, 2i ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाटा में 2, या जेड का नाम निकाल रहे हैं जी हम लोग, तो 4i बाटा 2 घटा देंगे तो केवल 2i, या जेड का मान आप चाहें तो लिख सकते हैं 2i को क्या लिख सकते हैं बाबू, 0 प्लस 2i लिख सकते हैं। ए का मान 0 हो जाएगा, बी का मान 2 हो जाएगा, अरे अचर पार्ट मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसलिए निकाल लीजिए। आर का मतलब मापांक, मतलब मॉड जेड बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए का मतलब 0 का स्क्वायर आ प्लस में 2 का स्क्वायर, रूट में 0 मतलब कुछ भी नहीं, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, आंसरों का मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, देखिए दिया है आपको, यहाँ देखिए ये आप है, मिला लो बाबू यहाँ पर कि x प्लस आयोटा y का, हेलो, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर होल क्यू अब बराबर में u प्लस आई भी। तो आपको साबित करना है कि u बटा x प्लस v बटा y बराबर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको साबित करना है। एक बार और जान लो, ये दिया है आपको, कितने लोगों को a प्लस बी का होल क्यू के लिए फॉर्मूला याद है? स्टैंड योर राइट हैंड प्लीज। a प्लस बी का होल क्यू, देखो जिस किसी विद्यार्थी को, चाहे कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा है, चाहे कहीं भी पढ़ रहा है, जिसको a प्लस बी का, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी लोगों का, वो प्रश्न का सॉल्यूशन क्या बनाए? ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए, अब मान लीजिए आप फॉर्मूला में लिखूंगा तो क्वेश्चन कहाँ बनाऊंगा? ए प्लस बी का होल क्यू का मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ए का मतलब एक्स, बी का मतलब इतना। सबसे पहले आता है ए क्यू मतलब एक्स का क्यू, प्लस बी क्यू मतलब इतना का क्यू है क्यू, आ प्लस 3 गुणे ए स्क्वायर मैंने एक्स स्क्वायर, बी मतलब आई वाई है ना, प्लस में 3ab स्क्वायर, 3 गुणे ए का मतलब एक्स, बी स्क्वायर मतलब आई वाई का होल स्क्वायर। यही तो बात है, कहाँ समझने में कोई दिक्कत है? ला बाबू, यहाँ समझने में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वाला दे दीजिए मेरे को, अच्छा बात है। और बराबर में क्या बच गया? u प्लस आयोटा भी। निकालो बाबू, इसको हल करो। एक्स का क्यू करेंगे तो एक्स क्यू प्लस आयोटा का क्यू करेंगे तो आयोटा का क्यू, और वाई का क्यू करेंगे तो वाई क्यू प्लस, गुणा करो बाबू, एक्स 3 का एक्स स्क्वायर वाई आयोटा में गुणा कीजिएगा तो 3 एक्स स्क्वायर वाई आयोटा, आया बात समझ में नहीं आया? प्लस ये आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा ना, तो 3 एक्स वाई का स्क्वायर इंटू में आयोटा का स्क्वायर, अब बराबर में u प्लस में आई भी। आगे बात समझ में? चलो, या ये देखो x का क्यू, ये आपको आयोटा का स्क्वायर है ना, क्यू है, इसको लिख सकते हैं इसे आयोटा का स्क्वायर और फिर से आयोटा वाई क्यू लिख सकते हैं ना। यहाँ देखो प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई आयोटा प्लस में, ये देख लो बाबू, आयोटा का स्क्वायर तो -1 रखेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो आयोटा खत्म, केवल आ जाएगा 3 एक्स वाई स्क्वायर
बराबर यू प्लस आयोटा भी। नीचे आ जाओ बाबू, नीचे से समझने का कोशिश कीजिए। है देखिए एक्स क्यू हुआ ना, है का मतलब -1 वाई क्यू आयोटा, बोलिए सुनो, प्लस इसको बोलिए 3x² वाई आयोटा -3x वाई स्क्वायर बराबर यू प्लस आई भी। चलो बाबू आई वालों की जगह करो सेम वालों के, इसको देखो एक्स क्यू है ना, इसको पहले ला लीजिए, माइनस में 3x वाई का पावर 4 होगा कि नहीं होगा। इन दोनों को एक जगह लिखिए, इन दोनों को एक जगह देखिए, प्लस यहाँ भी आई, यहाँ भी आई कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 3x² वाई और माइनस में वाई क्यू बराबर में यू प्लस आयोटा भी। बोलना रे भाई कौन स्पेशल काम कर दिए हैं, लीजिएगा। देखिए यहाँ आई वाई का पावर 4 नहीं 2 रहेगा, ये वाला चीज़ है ना, ये वाला है -3x वाई² ये रहेगा, या एक्स क्यू माइनस में 3x वाई तुलना कर लो बाबू। देखो यहाँ अकेले यू है ना, तो यहाँ अकेले इतना है, आई है तो आई है, आई के बाद भी है ना, तो भी का मतलब इतना है। मैंने डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर है ना सीधे यू, हाँ क्या समझे। यहाँ पर आई और आई कैंसिल कर दो, इतना मतलब 3x² वाई माइनस वाई क्यू बराबर में केवल भी। बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलो यहाँ भी x है, यहाँ भी x कॉमन कर लो, तो x² माइनस 3y² बराबर में u बटा भी। आवाज समझ में, इसको याद रखिएगा, ऊपर पुनः करके लिखेंगे, ठीक है ना। आई बराबर इसको भी हल करना पड़ रहा है, या मान निकालो बाबू, इतना का मान निकालो, इसको छोड़ दो, यू है, इतना का मान छोड़, इतना का मान निकालो, x² माइनस 3y² बराबर में, देखो जी बराबर में नीचे जाएगा ना, माने u बटा एक। समीकरण फर्स्ट। अभी तक क्या किए हैं एक बार और समझिए। ये जो अचर जो ये वास्तविक भाग है, तो वास्तविक भाग के बराबर कर दिए हैं, मतलब एक्स क्यू माइनस 3x वाई² बराबर यू, इसी को हल किए हैं तो आया इतना बराबर एक्स यू बटा भी। अब है आई के बाद वाले इतना है, आई के वाले भी है, तो इतना बराबर भी हम लोग ऊपर से करते हैं। आओ देखो जी ध्यान दो, क्या हो जाएगा आपका पुनः ये आपका 3x² वाई माइनस में वाई का क्यू बराबर में भी, या आई देखो मिला हुआ बात को, यहाँ दोनों जगह वाई है, वाई कर लेंगे कॉमन, 3x² माइनस वाई² बराबर में भी, या 3x² माइनस वाई² बराबर भी। आई बटन में चल जाएगा समीकरण सेकेंड। कुछ नहीं काम करना है बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को केवल जोड़ देंगे, आपका आ गया। केवल दोनों समीकरणों को जोड़ दिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को जोड़ने और दोनों को जोड़िए। पहला क्या है बाबू, तो पहला है x² माइनस 3y², दूसरा क्या है प्लस में 3x² माइनस y²। चलो बराबर, पहला क्या है u बटा x, दूसरा क्या है v बटा y, दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। देखो एकदम सीधा बैठो सब लोग, सीधा एकदम सामने, एकदम काम पर ध्यान, पूरी शक्ति के साथ, सिर से लेकर पांव तक जितनी ताकत है इस प्रश्न को समझने के लिए वो सारा ताकत लगा देना है। x² 3x² हो जाएगा 4x² माइनस 3y² माइनस में y² माइनस में 4y² बराबर, ये देखो u बटा x प्लस v बटा y, या इसको पहले लिख लेते हैं u बटा x प्लस v बटा बराबर, ये दोनों जगह 4 है, 4 कर लो कॉमन, तो x² माइनस y² मिला लीजिएगा। यही साबित करना है क्या आपका, यही साबित करना है, तो आगे आपका लिख देंगे अप्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का आप 17, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को हमने कई जगह देखा है, और आपने भी कई जगहों तक इसको देखने का प्रयास किया होगा, चाहे सेलफोन में हो गया चाहे कहीं भी। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बना हुआ आपको देखने को मिलेगा।
क्या हो रहा है? ये अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। किताबों में अलग अलग किताबों में मतलब इसका सॉल्यूशन अलग अलग मोबाइल्स में पर देखते हैं तो, लेकिन सारा देखने के बावजूद ना लगता है कि ये प्रश्न बहुत जटिल है, क्योंकि हर एक में चाहे किसी में भी देखिए इसमें 4-5 फार्मूलों का यूज कर दिया। नहीं बोलो, ज़्यादा नहीं बोलने का। इसमें 4-5 फार्मूलों का यूज करना है पहली बात, यदि जेन्युइन तरीके से बनाया जाए तो, और इसके बाद से एक जटिल कैलकुलेशन है इसमें। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि आपको एक अचूक तरीके से इसको बनाया जाए, एकदम आसान तरीके से बनाया जाए, ताकि ये प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 1 से भी आसान लगने लगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से भी आपके लिए ये प्रश्न आसान हो जाए, इस किताब में सबसे ही आसान प्रश्न हो जाए, पूरे किताब का सबसे आसान प्रश्न हो जाए, इसके लिए आपको ये बात समझना पड़ेगा। मिला लो बाबू थोड़ा यहाँ पर, Z1 बाटा Z2 यदि सब मॉड में होना तो इसका मतलब लिख सकते, इसका मतलब होता है कि Z1 का भी मॉड बाटा में Z2 का भी मॉड। ये जानते कि नहीं जानते हैं? यदि Z1 बाटा Z2 का पूरा का मॉड है, Z1 बाटा Z2 का, तो इसका मतलब ऊपर Z1 का भी मॉड, नीचे Z2 का भी मॉड। ये पहला बात आगे समझ में। दूसरा समझ लो, ये किसी के लिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए यहाँ बाबू। ये 8/4 यदि मॉड में रखे हैं तो कटाएंगे तो 2 आएगा ना? अरे कटाएंगे, इसको बनाएंगे तो 2 आएगा ना? और ऊपर 8 बाटा नीचे मॉड में 4 रखते हैं तो इहो कटाएंगे तो इसका मतलब 8 होगा, इसका मतलब 4 होगा, कट के 2 आएगा ना? आ गया? नहीं समझ में आ रहा है? आप देखो बाबू, मॉड में यदि A माइनस B होना तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड A माइनस मॉड B, इहो लिख सकते हैं। मान रखे चेक कीजिए, कोई एगो ट्राई करके चेक कीजिए। यदि 4 और 5 रख, मतलब रखते हैं 3 और 4 नहीं 10 और 5 रख लिए तो 10 माइनस 5 मॉड निकालो बराबर मॉड में आएगा 5, आएगा ना जी? मैंने केवल 5 ऐसे बनाएंगे तब तो पहले मॉड में 10 और माइनस में मॉड में 5, तो अभी बनाएंगे तो 5 है ना आएगा? तो इसका मतलब ये भी सही है ना? और एक अंतिमवा तीसरा और लास्टवा, यदि Z बार मॉड में दिया हो ना, इसका मतलब केवल मॉड Z हो सकता है। 3 गो चीज़ में सीखना है, 3 गो इसमें चीज़ें सीखनी है। ये 3 गो बात आप सीख लिए, आपका प्रश्न ये बन गया। बनाना स्टार्ट करता हूँ बाबू। पहली बात किसको अलग अलग मैं करूँगा, पहला फार्मूला का यूज करूँगा, समझ रहे ना? ये पहले फार्मूले का मैं यूज करूँगा यहाँ पर। देखिए तो पहले लिख दूँगा मॉड में B और माइनस में मॉड में अल्फ़ा, दोनों को अलग अलग कर लिए। यहाँ भी वही मॉड में 1 माइनस मॉड में आपको अल्फ़ा बार और मॉड में फिर से आपका बीटा लिखिएगा ना। फार्मूला चाहे तो आप यहाँ ऐसे सिंबल बनाकर फार्मूला बना सकते हैं कि मॉड में अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर मॉड अल्फ़ा माइनस मॉड में बीटा, दोनों को लिख सकते हैं। अभी वहाँ समझाए भी हैं, समझा कि नहीं समझाए हैं? चलो अभी इसको फिर एक बार और लिखो, इसको फिर एक बार और लिखो, मॉड में बीटा माइनस मॉड में अल्फ़ा। अब कोई विशेष चीज़ नहीं है, ये मॉड में 1 माइनस अल्फ़ा बार मॉड में, यहाँ हो जाओ बाबू, मॉड Z बार है, इसका मतलब केवल मॉड Z लिखा सकता है ना? तो मॉड में अल्फ़ा बार का मतलब केवल अल्फ़ा, नहीं आया बात समझ में? और मॉड में बीटा। इसी चीज़ को मैं सेम टू सेम ऊपर उतार रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, उसके बाद मैं समझाऊंगा। इसको सेम टू सेम उतारो, आप प्रश्न बनाइएगा, देख के बार उतारिएगा, आप 2 बार मत उतार लीजिएगा। मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, मॉड में बीटा माइनस मॉड में अल्फ़ा, बटा में नीचे क्या है मॉड में 1 माइनस मॉड अल्फ़ा और मॉड में बीटा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, और यहाँ तक परेशानी नहीं हुआ तब तो बनिए गया। मॉड बीटा का मान 1 दे दिया है, मिला लीजिएगा। मॉड बीटा का मतलब 1 माइनस मॉड अल्फ़ा का मतलब केवल अल्फ़ा, बट इसका मतलब 1 माइनस मॉड अल्फ़ा का मतलब केवल अल्फ़ा गुणे मॉड बीटा का मतलब 1 दे दिया है, माने 1 माइनस अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा, दोनों कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा आंसर। आप मिला सकते हैं, हमने बहुत आसान तरीके से आपको बता दिया।